होना है भैया युगा, मैं हकीकत बता रहा हूं। पहले कोई नहीं था जल्दी में, शादी के साथ रोना रोना बच्चा होगा। समझ में नहीं आता है आजकल के लड़कों को। देखो आप, बचपन के बाद में बुढ़ापा, जवानी आती ना, तो मेरा मतलब है अब तो समय का अभाव है, इसलिए हर काम की जल्दी है। वही बात कलयुग में बताई कि महाराज समय की कमी है, प्राणी एक बार भी दिन में भगवान का नाम ले, उसी से जीवन का कल्याण होता है। तो बोले ये गुण तो अच्छा है आपके साथ, तो बोले इससे अच्छा एक गुण और है। वो क्या है? वो ये है, सतयुग त्रेता युग में एक नियम था, अगर किसी के प्रति मन में कोई गलत भावना आ गई और उस गलत कार्य को नहीं किया फिर भी पाप लग जाता था। तो सतयुग शासन में जब तक कोई गलत कार्य करोगे नहीं, सोचने के लिए एक बार नहीं 50 बार सोचो, और सारी जिंदगी किसी के प्रति अच्छा सोचो ही मत, गलत ही सोचते रहो। जब तक किसी गलत कार्य को करोगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा। बोले ये भी गुण अच्छा है। बोले इससे अच्छा एक और है। वो क्या है? वो ये है, सारी जिंदगी प्राणी कुछ भी करे, पाप करे, अधर्म करे, अत्याचार करे, कुछ भी करे, मरते समय या तो भगवान का नाम लेकर के मरे, और या फिर हाथ से कुछ दान करके जाए तो उसे स्वर्ग मिलता है। परीक्षित कहने लगे ये कैसे संभव है? अगर ऐसा होने लगे तो प्रत्येक प्राणी फिर तो स्वर्गवासी हो जाएगा। जवाब दिया है, सुनो, सारी जिंदगी अधर्म के रास्ते पे चलने वाला, दूसरों से पैसा, दूसरों की दौलत पे बुरी दृष्टि डालने वाला अपने पास में एकत्रित कर लिया, और क्या मरते समय वो दान जैसी भावना उसके मन में बन सकती है? हो ही नहीं सकता है। चलो दान नहीं बन सकता है, दान नहीं करेगा तो क्या नाम भी नहीं ले सकता? अरे बोले प्रभु तुम इंसान की बात कर रहे हो, साधारण पुरुष की बात। बड़े बड़े ऋषि महात्मा कंदराओं में छिपे छिपे भगवान का भजन करते रहे, और मरते समय उनके मुंह से भी भगवान का नाम नहीं आया। जवाब दिया तुम्हारे अंदर गुण तो अच्छे हैं, अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं। बोले ये तो हम चाहते ही कि आप मारो नहीं, लेकिन आप मानेंगे तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ हाँ मारोगे भी नहीं और छोड़ोगे भी नहीं, फिर करोगे क्या मेरा? बोले तुम रहोगे तो, लेकिन हर जगह नहीं रहोगे। कहाँ रहेंगे? तो कलयुग के लिए जगह बताई। देखो, जिस जगह पर भगवान का कोई ध्यान नहीं हो वहां जाओ, जहां पर गुरु का कोई सम्मान नहीं हो वहां जाओ,
जिस जगह बैठ करके शराब पी जाती हो वहां चले जाओ। जहां पर वैश्याएं निवास करती हैं वहां जाओ। जिस जगह पर बिना मतलब की बातें होती हैं, झूठी गप्पे लड़ाई जाती हैं, तो वहां जाओ। जो ये बातें कही कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु कोई जगह ऐसी नहीं बताई जहां बैठ करके हम थोड़ा विश्राम भी कर लेते। सब गलत गलत जगह सब हमें बता दी। तो कहा तुम ऐसा करो, सोने में निवास करो, लेकिन ध्यान रखना उसी सोने में निवास होगा जो सोना पाप की कमाई हुई दौलत से अर्जित किया गया है। और ये बात सुनी तो पृथ्वी और गाय के भेष में जो थे और धर्म बैल के भेष में थे, वो दोनों अपने भेष में आए। महाराज इसका वध नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, तो ये अपना प्रभाव भी हर जगह नहीं दिखाएगा। तो वो दोनों अपने भेष में आए। कलयुग ने सोची अब हम कहां जाएं, तब से उनके पीछे पीछे भागते रहे। वो तो अपने भेष में आ गए। तो फिर परीक्षित के सर पे स्वर्ण मुकुट देखा, बोले ये कौन से पुण्य की कमाई है, ये भी तो पाप की कमाई हुई दौलत है। ये मुकुट जो था भीम जरासंध का वध करने के बाद लेकर के आए थे, तो उसी में छोटा स्वरूप धारण करने के बाद बैठ गया। कलयुग छोटो रूप बनाओ, और स्वामी को मुकुट से खींच आओ, तब धर्म छाओ और भागे सुबरा। ये बात देखिए, सोचने लगे ये महात्मा बड़ा घमंडी है। अरे हमारा सम्मान करना चाहिए था, हम कोई भिखारी तो नहीं है जो दरबार में कुछ भीख मांगने आए। हमें देख करके नेत्र बंद कर लिए। नहीं पता है हम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट हैं, मेरा अपमान किया है, हमें देख करके नेत्र बंद कर लिए। सोचा था महात्मा की कुटिया है, पानी मिल जाएगा, और तुमने हमारा अपमान किया है तो हम सम्मान कहां करने वाले हैं। कोई बात नहीं, चलो तुमने अरे माना नाय मेरो राधो सन्यासी तूने, माना नाय मेरो राधो सन्यासी तूने करी डालो अच्छा हो।
जवाब दिया तुमने हमारा अपमान किया है तो हम तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। कुटिया के पीछे गए तो क्या देखा है कि मृत समान सर्प पड़ा है। उसी सर्प को धनुष से उठाया, महात्मा की गर्दन में लपेटा और वहां से चले। घर पे आए, मुकुट को उतार करके रखा तो फिर उन्हें बोध हुआ है, सोचने लगे कि महात्मा का अपमान हो गया हमसे, ये तो बहुत बड़ी भूल बन गई। हाँ